पीर और मुरीद, अस्पताल की मुलाकात। जब शैदा ने पीर साहब को देखा तो इसकी खुशी की कोई इंतहा ना रही। उसने अपना साइकिल जल्दी जल्दी स्टैंड पर लगाया और पीर साहब की कदम बोसी की। पीर साहब ने शैदा की तरफ देखा, प्यार से इसके सर पर हाथ फेराउर गोया हुए, बस भाई शैदा कुछ बीमार था इसलिए अस्पताल आया हूँ। शैदा ने यह सुनकर सर को झुकाया और सीने पर हाथ रखा, हुजूर मैं आपके साथ चलता हूँ। पीर साहब अरबी में ज़ेर-लब बुड़बड़ाए और आगे आगे चलने लगे। शैदा भी उनके पीछे पीछे अदब से चल रहा था। ये इस गांव का छोटा सा बाजार था, जिसकी सड़क कच्ची थी। यहाँ पर किराना स्टोर, सब्जी और फलों वाले, मोची, नाई, कस्साब और कुछ सरकारी स्कूल और बापड़ा का दफ्तर था। अस्पताल का इंटर गेट सामने था। गेट के ऊपर लोहे के बेजवी फ्रेम वाले बोर्ड पर सरकारी अस्पताल का नाम लिखा हुआ था। गेट के साथ ही कुर्सी पर एक लाल टोपी वाला सिक्योरिटी गार्ड जिसने शलवार कमीज पहन रखी थी, दुनिया से बेजार, सर को बाजू पर टकाए बैठा था। उसके साथ ही कुर्सी की एक साइड पर गिरिप वाला डंडा पड़ा था। ये इस गांव की छोटी सी अस्पताल थी जहां पर मरीजों का इलाज किया जाता था। शैदा ने पीर साहब को एहतिराम से अस्पताल में एक जगह बिठाया और कहा, हुजूर आप यहाँ पर इंतज़ार करें, मैं डॉक्टर साहब का पता करके आता हूँ। ये कहकर शैदा अस्पताल में उस आदमी तक आया जो डॉक्टर साहब के कमरे के बाहर बैठा था। शैदा ने जाकर उसे कहा, पीर करम साहब आए हैं, गांव की बड़ी मस्जिद के वली वारिस। तुम बताओ कि डॉक्टर साहब मौजूद हैं तो मैं पीर साहब को ले आओ। पर्ची वाले ने शैदा की तरफ देखा और कहा, उनको कौन नहीं जानता, मैं डॉक्टर साहब को बताता हूँ, तुम जाकर पीर साहब को ले आओ। शैदा जल्दी से पैर साहब के पास आया और कहा, पैर साहब डॉक्टर साहब आपको बुला रहे हैं, आप जल्दी जल्दी आ जाएं। उसके साथ ही पीर साहब उठ खड़े हुए और आगे आगे चलने लगे और शैदा को बहुत बहुत दुआएं दी। शैदा एहतिराम से उनके पीछे सर झुकाए चल रहा था। सामने डॉक्टर साहब का कमरा था। शैदा ने आगे बढ़कर दरवाज़ा खोला। पीर साहब अंदर दाखिल हुए। डॉक्टर साहब से सलाम दुआ के बाद आने की वजह बताई कि डॉक्टर साहब मुझे कुछ अरसे से छोटे पेशाब में तकलीफ महसूस हो रही है। अब तो दर्द मज़ीद बढ़ने लगा है, इसलिए हाजिर हुआ था कि आपसे कोई मशवरा और दवा ले सकूं। डॉक्टर साहब ने पीर साहब का मुकम्मल मुआयना किया और बताया कि आपके गर्दन में मसला है। पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें और जो दवाई मैं आपको लिख कर दे रहा हूं उनको रोज़ाना इस्तेमाल करें। इस दवा से आपको इफ़ाक़ा होगा। उसके साथ ही पीर साहब ने डॉक्टर साहब को ढेरों दुआएं दी और दवा को इस्तेमाल करने का तरीक़ाकार पूछकर बाहर आ गए। पीर साहब के हाथ में अद्वियात की पर्ची थी। कमरे से बाहर आए तो अद्वियात की पर्ची शैदा को पकड़ा दी और कहा, का स्टोर से जाकर अद्वियात ले आओ। उसके साथ ही शैदा स्टोर से अद्वियात लेने चला गया और जब वापस आया तो अद्वियात के साथ एक अदद पानी की बोतल भी इसके हाथ में थी। शैदा ने बताया कि डॉक्टर साहब ने ये अद्वियात आपके लिए मुफ्त दी हैं। जब मैं स्टोर पर पहुंचा तो वहाँ एक बंदा आया जिसको डॉक्टर साहब ने भेजा था कि पीर साहब की दवा के पैसे नहीं लेने। पीर साहब ने शैदा से दवाई ले ली और उसे दुआएं दी। उसके साथ ही शैदा ने पीर साहब से कहा कि वो आपको मिलने आने वाला था लेकिन कुछ कामों की वजह से नहीं आ सका। पर उसने पीर साहब की तवज्जो हासिल की और बताया कि इसके वालिद को काफ़ी दिनों से छोटे पेशाब में तकलीफ़ की शिकायत है, इसलिए मैं आपके पास वालिद साहब के लिए दम डलवाने के लिए लाने ही वाला था कि अल्लाह के हुक्म से यहाँ आपसे मुलाकात होगी। इसने हाथ में पकड़ी हुई पानी की बोतल पीर साहब की तरफ बढ़ा दी। आपको देखकर जो दिली सुकून मुझे पहुंचा है मैं इसको बयान नहीं कर सकता। बस थोड़ा सा करम हम गरीबों पर भी करें ताकि मेरे वालिद साहब को आराम आ जाए। पीर साहब ने इसके हाथ से बोतल ले ली और आंखें बंद करके कुछ पढ़ने लगे। शैदा के चेहरे पर इत्मीनान था।